ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद। जिस तरीके से आप गाजीपुर, बलिया और मऊ तीनों को आप देख रहे हैं, तीनों जिलों में, तीनों लोकसभा सीटों में चुनावी समीकरण को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम शुरू करते हैं घोसी जी। जो घोसी का समीकरण है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जाति के वोट से 2.5 गुना ज्यादा वोट यहाँ नट का है। बिल्कुल। यहाँ उनसे करीब 2.5 गुना ज्यादा वोट विश्वकर्मा लोहार का है जी। उनकी जाति से ज्यादा वोट गोंड और खरवार का है उनकी जाति से वोट नाई और पाल प्रजापति का कम से कम 5 गुना ज्यादा वोट है। तो वो कहाँ से जीतेंगे? और सबसे मजे की बात है कि कम से कम 15 से 16 हजार वोट यादव दे रहा है उनके प्रत्याशी के रिएक्शन में। कम से कम 20 से 25 हजार वोट मुसलमान दे रहा है यहाँ छड़ी पर जी। इस नाते दे रहा है कि 3 तलाक के नाम पर पढ़ी लिखी महिलाएं दे रही हैं। और मोदी जी के नाम पर जो राशन ले रहा है, आवास ले रहा है, शौचालय ले रहा है, जो 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया ले रहा है, वो सारे के सारे लोग मोदी जी के नाम पर, ओम प्रकाश के नाम पर, संजय निषाद जी के नाम पर, अनुप्रिया पटेल जी के नाम पर, जयंत चौधरी जी के नाम पर, ये सब लोग वोट दे रहे हैं। और जो काम योगी जी ने किया उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि कहीं भी बम ब्लास्ट होता था तो पूर्वांचल बदनाम होता था। आज वो भी काम बंद हो गया। और जो बात प्रदेश में, देश में कांग्रेस सपा की सरकारों में दंगे होते थे उसको योगी जी ने बंद कर दिया। ना दंगा हुआ, ना कर्फ्यू हो रहा है और लोग अमन चैन से हैं। आज प्रदेश में कानून का राज है, इससे जनता खुश है। जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, सब तो जनता को मिल रही है। अगर बात करें आपके बेटे चुनावी मैदान में, उनके चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या गठबंधन जिस तरीके से कह रहा है कि भाजपा के लिए मुश्किलें हैं, भाजपा गठबंधन के लिए, वो कहीं मुश्किलें हैं आपके लिए या भाजपा गठबंधन के लिए? कहीं कोई मुश्किल नहीं है। हम जिस विधानसभा में खड़े हैं जी, जहां जिस विधानसभा में खड़े हैं उस विधानसभा में आपको बता दें कि यहीं कम से कम हम लोग 50 से 55 हजार वोट से जीतेंगे। यहीं जहां खड़े हैं रसोड़ा विधानसभा में, यहाँ की रसड़ा विधानसभा की जनता कह रही है कि पहली बार घोसी से वो प्रत्याशी खड़ा है जो जीतने जा रहा है और हम लोगों के बीच में रहेगा। घोसी से जो भी सांसद जीता कभी रसड़ा में झांक करके नहीं देखा, तो उसका श्रेय भी, उसका लाभ भी यहाँ मिल रहा है। और मधुबन में भी हम लोग कम से कम 40 से 45 हजार से जीतेंगे। हम लोग मोहम्मदाबाद गोहना में कम से कम आपको बता रहा हूँ 35 से 36 हजार जीतेंगे। मऊ सदर की में लोगों को घमंड है ना, मऊ सदर में बता तो रहा हूँ कि मऊ सदर में कम से कम 20 से 25 हजार वोट से जीतेंगे। ओसी में भी 30 से 35 हजार से जीतेंगे। कहाँ लड़ाई है? जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसके प्रत्याशी का वोट 40 से 50% छड़ी पर पोल हो रहा है। जो क्या वो चिल्ला रहे हैं, यादव दे रहा है, मुसलमान दे रहा है और जो प्रत्याशी है उसकी जाति का वोट मिल रहा, तो लड़ाई कहाँ है? राजीव राय कह रहे हैं कि लड़ाई मुश्किल तो मैं पेश कर रहा हूं और ओपी राजभर को समझ में आ जाएगा, अरविंद राजभर को, कि पिता पुत्र को चुनाव किस तरीके से होता है। वो किसी मुसलमान बस्ती में गए थे और वहां लोगों ने सवाल किया कि आप खाली मंच पर यही बोलिएगा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो भड़क गए। वो मुसलमानों यही सवाल किया कि हम आजादी के बाद नौकरियों में 38% थे, तो सपा, कांग्रेस, बसपा ने कितना विकास किया कि आज हम 1% रह गए। ये नुकसान किसने किया? मोदी जी ने नहीं किया, ये नुकसान आप लोगों ने किया है। उसी पे मीटिंग छोड़ के भाग गए। उनसे पूछेगा कि इस पे आपका क्या कहना है? आप पुलिस की भर्ती, सरकार आपकी थी 4 बार, तो मुसलमानों को कितना पुलिस में भर्ती किया, लेखपाल में कितना भर्ती किया, कानूनगो में कितना भर्ती किया, नौकरियों में कितना हिस्सा उनको दिया? खाली वोट के ठेकेदार बने हो आप लोग, वोट दिलाने का जिम्मेदारी लिए हो। ये बात मुसलमान समझ गया है। मुसलमान को भरोसा, 3 तलाक का कानून जब मोदी जी ले आए तो यही सपा के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं मुस्लिम वो मोदी जी के नाम पर वोट दे रही हैं। उनको क्या पता है 20 से 25% वोट मुसलमान मोदी जी को दे रहा है। ये झूठा पे चिल्ला रहे हैं। चुनाव आने दीजिए ना, 4 तारीख को जब गिनती होगी ना तो देखिएगा कि मुंह बगल भाग खड़े होंगे काउंटिंग से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से खटाखट रुपया देंगे। वो खटाखट सब बैठेंगे, हेलीकॉप्टर में निकल जाए, हवाई जहाज में, वो खटाखट हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठेंगे, सट से विदेश निकल जाएंगे। अच्छा, बलिया की सीट पे क्या कहेंगे आप? बलिया की सीट में सनातन पांडे है। आखिरी सवाल आपसे, आपको भी जाना होगा क्षेत्र में। नीरज शेखर वर्सेस सनातन पांडे और पारसनाथ राय वर्सेस गाजीपुर में अफजल अंसारी, दोनों पर एक छोटा छोटा कमेंट। देखिए, कहीं लड़ाई नहीं है और संजोग से बलिया लोकसभा में जहूराबाद में मैं वहां से विधायक हूँ जी। और वहीं आप देखिएगा कम से कम 80 हजार से नीरज शेखर जीतेंगे।
हमने टारगेट दिया 1 लाख का, लेकिन जो अभी हमने समीक्षा किया है 80,000 पार हो जाएगा वहीं। और उसके बाद हम उनको जितवाएंगे, फेफना उनको जितवाएंगे। बलिया में हमारे मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी हैं, वो लगे हुए हैं, माननीय नारद राय जी लगे हुए हैं। वहां भी हम लोग बता तो ना 2 लाख से इधर की जितनी भी सीटें पूर्वांचल की हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख वोट से जीतेंगे। आप देखिएगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। गाजीपुर में सिंपैथी मिलेगा मुख्तार की मृत्यु का कुछ अफजाल को? नहीं, कोई एक समय था लोगों में गुस्सा था, समय बीत गया, धीरे धीरे वो गुस्सा ठंडा होता गया, अब वो चीज नहीं रह गई। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।